नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। कल यानी कि 13 फरवरी की सबसे बड़ी खबर सामने आती है, जहां पर बीजेपी शासित राज्य मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन होगा, जहां पर गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है, इसे लागू कर दिया गया। वही इसी पर अब केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का बयान सामने आता है, जहां पर पहले उपेंद्र कुशवाहा तो ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि वहां की स्थिति को देखते हुए इसे ऐसा निर्णय लिया गया है। वही जीतन राम मांझी उल्टा पत्रकारों से ही सवाल पूछने लगते हैं कि क्यों, क्या आपको लगता है कि वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वही इसी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के हाल ही में जो बीजेपी को लेकर उन्होंने बयान दिया था, इस पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तो भड़कते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि जीतन राम मांझी ने यहां तक कि ये कह दिया कि लालू प्रसाद यादव कोई भविष्य करता तो है नहीं। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद यादव के बयान में, पहले आप उनका बयान सुने। लोगों को परेशानी न हो। जी बिल्कुल। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। अब वहाँ की जो स्थिति थी, केंद्र की सरकार को उचित लगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। वहाँ व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये जरूरी था, इसलिए ऐसा हुआ। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हमारे रहते भर में बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बने। देखिए, लालू जी जिन दिनों पूरे फॉर्म में थे, गरज रहे थे बिहार में घूम घूम कर, उन दिनों तो उनकी पार्टी की सीट 22 तक सिमट कर आ गई थी। और आज क्या बोलेंगे? आज तो उनकी कोई उस रूप में न तो ताकत है, न जनता के भी समर्थन है। तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है। एनडीए की सरकार ही अगली बार आएगी। जो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लालू जी की क्या हैसियत है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर भी चर्चाएं तेज है कि विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति में उनकी एंट्री हो। देखिए, इसमें कोई ऑथेंटिक बात सामने आने दीजिए। अब चर्चा पर क्या टिप्पणी की जाए? आज रिपोर्ट भी पेश किया गया है। देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट सदन में आज पेश हुई है। उसके बाद उस पर फिर बहस होगी, वाद विवाद होगा, और उसके बाद सरकार के प्रस्ताव के हिसाब से अंत में जो पार्लियामेंट तय करेगा वो फैसला होगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। आप लोग क्या चाहते थे नहीं हो? अरे भाई, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही थी। वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए थे। इस्तीफा देने के बाद दूसरे मंत्री की बात हो रही थी। बात सही है कि कोई स्थिति ऐसी आई कि कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाए। इस तरह से वैसा किया होगा तो अच्छा ही हुआ। सरकार जब डिसीजन लिया है तो डिसीजन को हम स्वागत करते हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार में उनके रहते भर में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। लालू जी भविष्यवक्ता नहीं न है, अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? वो अपना भविष्य के बारे में बोलते कि हाँ उनको क्या होगा और उनके घर में क्या हो रहा है, ये भी हमने सुना है। तो किसी के बारे में भविष्य क्या कर सकते हैं? सरकार बिहार में बनेगी 100%, 225 सीट आवेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एकदम तैयारी कर रहे हैं। और 24 तारीख को आप भागलपुर में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार को और कुछ मिलेगा। मांझी जी, आप नीतीश जी के साथ लंबे समय से काम किए। उनके पुत्र को लेकर अब कहा जा रहा है कि राजनीतिक में आएंगे और हरदौर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि न कहा जा रहा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं। लेकिन कोई भी आदमी बिहार का नागरिक है, उसको राजनीति में आने का अधिकार है। आप लोग स्वागत कीजिए। तो हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपने बयान में। इसी के साथ साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति पे एंट्री पर आप बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। इसी को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो दोनों ही मंत्री कहते हुए नजर आते हैं कि अगर बिहार की राजनीति में अगर कोई आना चाहता है या कहीं भी कोई राजनीति में आना चाहता है तो उसके लिए स्वतंत्र है, हम उसका स्वागत करेंगे। तो फिलहाल हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने, उपेंद्र कुशवाहा ने इन तमाम मुद्दों को लेकर। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।